हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल AICT एडवांस टेक में। मैं प्रशांत भटनागर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं इस वीडियो के ज़रिए आप जानेंगे कि मैंने कैसे अपनी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को रजिस्टर्ड किया और मैंने कैसे फ्रेंचाइजी लेके काम किया और शुरू में मेरे को क्या प्रॉब्लम्स आई, और जो लोग आपको भी आ रही होंगी या जो लोग काम कर रहे हैं या फिर नए आने वाले हैं इस फील्ड में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलने के लिए, तो उनके सामने क्या प्रॉब्लम आती हैं। तो मैं सारे इसमें डिस्कस करूंगा। मैं अपना भी बताऊंगा, आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम आई, उनको कैसे मैंने फेस किया। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो समझ पाएंगे कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं और मैंने कैसे फेस किया, मैंने कैसे उसको हैंडल किया। तो चलिए इस वीडियो को हम आज स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज से कम 12 साल तकरीबन पहले की बात है कि मेरे को एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट रन करना था। तो अब मैंने सोची थी, मेरे दिमाग में मेरे आई कि मेरे को कंप्यूटर, क्योंकि मैं कंप्यूटर फील्ड का ही था, तो मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को खोलने की सोची। तो मेरे पास नॉलेज तो सारी थी कि कंप्यूटर के वगैरह की सारी हार्डवेयर वगैरह सॉफ्टवेयर सबकी मेरे पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट सारे थे, ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी ट्रेनिंग ले रखी थी। अब प्रॉब्लम थी कि हम सेंटर कैसे खोलें। तो कई महीनों तक सर्च करने के बाद मुझको एक ब्रांड का नाम पता चला और फिर मैंने उसको काफ़ी सर्चिंग करा और उसकी वेबसाइट वगैरह पर गया, कॉल करा। मैं काफ़ी दिनों तक तो मैं इसी दिमागी परेशानी में रहा कि क्या इससे लें कि नहीं लें, कि औरों से बात करी। फिर मैंने तो बहुतों ने मेरे से ये कह दिया कि भाई आप वो फ्रेंचाइजी आपके शहर में आपको नहीं मिल पाएगी, आपके एरिया में, या आप इतनी दूर नहीं हैं। तो ये बहुत सारी बाउंडेशन है, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां मेरे से छूट गई। अब मेरे को एक कंपनी मिली भी फ्रेंचाइजी के लिए, तो मैंने उसके साथ ज्वाइन करा। अब उसका अच्छा खासा अमाउंट था जो मैंने दिया, तो वो नॉन रिफंडेबल था, ठीक है। और वो उसके बाद एक प्रॉब्लम और थी, चलिए मैंने उसको ले ली और उसके साथ एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ चीज़ें हो गई। मेरे इंस्टीट्यूट में एक उनका सर्टिफिकेट आ गया, वो मैंने अपने सेंटर पर लगा दिया। अब उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो हर स्टूडेंट का रॉयल्टी फ़ीस लेते थे। उसके एवज में वो हमको बुक्स वगैरह और आईडी कार्ड वगैरह देते थे। अब सपोज़ करिए कोर्स की है, तो कोर्स की आप फीस लेते थे, वो जैसे मतलब अच्छा खासा अमाउंट उसमें चला जाता था। तो अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये आती थी कि हम स्टूडेंट से सपोज़ करिए हमारा 1200 रुपये का कोई कोर्स है, तो उसमें उनको 350-400 रुपये 500 रुपये के समथिंग देने पड़ते थे। तो अब हमें वो उनको एक साथ ही भेजना होता था। तो अब जो पहली फ़ीस आई है हमारे पास एडवांस की स्टूडेंट की, तो हमें उसमें से ही देना पड़ता था। तो अब प्रॉब्लम ये आती थी कि हम अब कैसे दें। तो अब हमने उसमें से दिया, अब हमारे पास कुछ बचता नहीं था। जब नेक्स्ट मंथ की वो देगा तब हमारे पास बचता था। अगर हम बाद में देते तो उसकी बुक्स वगैरह नहीं मिलती, तो स्टूडेंट भी नहीं आता, क्योंकि वो बुक्स की वजह से आ रहा था, कुछ स्टूडेंट की बुक्स मिलेंगी। तो ये चक्कर था, तो ये बहुत सारी परेशानी थी। और फिर दूसरे महीने में अगर वो छोड़ के भी चला जाता तो फिर हमारा वो लॉस था, जो हमको थोड़े से पैसे बचे थे वही हमको लेने पड़ते थे। तो ये भी प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा। अब इसमें मैंने कई 4 साल तक तकरीबन इसमें फ्रेंचाइजी के मॉडल में काम किया और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसमें सबसे बड़ी परेशानी थी सर्टिफिकेट इश्यू की। अब देखिए, कोई स्टूडेंट का आज ख़त्म हो गया तो उनका था कि 15 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा, मगर ऐसा फैक्ट में बिल्कुल नहीं था। हम मेल करते थे उनके नंबर्स वगैरह, उसके बाद कई दिनों तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होता था और मतलब 15 दिन तो ऐसे ही बीत जाते थे। उसके बाद वो कहते थे कि फिर दोबारा मेल करिए, फिर मतलब 1.5-2 महीने 3 महीने में आ पाता था सर्टिफिकेट, एक बेसिक कोर्स या किसी भी कोर्स का। अब स्टूडेंट हमको परेशान करता था कि सर हमारा सर्टिफिकेट का हमको किसी जॉब में लगाना है, तो हमारे सामने ये भी परेशानी थी। तो अब हम उनको कॉल करते थे, क्योंकि उनका बड़ा ब्रांड था, उन्होंने कई फ्रेंचाइजी बांट रखी थी। तो आप उस डिपार्टमेंट में बात कर लीजिए, आप उस डिपार्टमेंट में बात कर लीजिए, ऐसे ही चलता रहता था, मगर एक तरीके से हमारे सर्टिफिकेट टाइम पे नहीं आते थे। और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते थे कि उन्हें अभी जॉब में लगाना है, वो 10 दिन के अंदर, तो हम उनका कैसे मंगाएं। तो कोई ऑप्शन ही नहीं था और इतनी दूर था कि हम जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो दूसरे स्टेट में था कि जाके हम वहाँ पर रुक के ले आए उसका सर्टिफिकेट, मगर ऐसा भी पॉसिबल नहीं था। जो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो आप लोगों के सामने भी आ रही होगी अगर फ्रेंचाइजी से जुड़े हुए हैं। तो अब ये है कि अगर उसकी सर्विस अच्छी है फ्रेंचाइजी, तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस के नाम पे यही होता है और वो रिस्पॉन्स नहीं करते और हमको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो
एक तरीके पहले तो कहते हैं मगर बाद में वो एक तरीके से इग्नोर करते रहते हैं कि आप ही खुद हैंडल कर लीजिए। बस उनको एक अपना ब्रांड नाम दे दिया। अब उस ब्रांड से भी क्या फ़ायदा है, जैसे उस ब्रांड को कोई नहीं जानता था क्योंकि वो दूसरे स्टेट की थी। अब इसको कम नॉलेज की वजह से कह लीजिए कि हम किसी के साथ जुड़ जाते हैं, जब नॉलेज नहीं थी तो हम जुड़ गए और उसके बाद फिर उस ब्रांड को कोई नहीं जानता था, तो स्टूडेंट को वो क्या पता ये कौन सा ब्रांड है। तो अब हम जब बताते थे तब वो एडमिशन वगैरह ले लेता था, मगर इस तरीके से क्योंकि वो दूसरे स्टेट की थी तो जिस स्टेट की फ्रेंचाइजी होती है उसके आसपास के एरिया वाले उसको जानते हैं, मगर दूसरे स्टेट में बहुत दूर कोई स्टेट है तो फिर उसको वो नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इस ये भी दिक्कत थी कि उस ब्रांड से हमको कोई स्टूडेंट का वो स्ट्रेंथ नहीं बढ़ पा रही थी। वो तो हमारी क्वालिटी अच्छी थी, पढ़ाने की तरीका अच्छा था, तो इस वजह से स्टूडेंट आने लगे। फिर 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6 ऐसे ही बढ़ने लग गए। अब तकरीबन 4 साल काम किया मैंने। फिर मैंने सोचा अब ऐसे काम तो चलेगा नहीं, कुछ इसमें शेयरिंग बचता नहीं है, इतनी फ़ीस हम ले नहीं सकते, स्टूडेंट से ज़्यादा लेंगे तो स्टूडेंट आएगा ही नहीं। ये भी दिक्कत थी, नए चलाने वालों के सामने ये भी प्रॉब्लम आती है जो नया इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम थी। अब फिर मैं आप जानते हैं आज से 10-12 साल पहले कोई नेट का इतना कोई वो नहीं था, हाँ मतलब पॉपुलर नहीं था और मोबाइलों पे नेट नहीं हुआ करता था इतना। तो मैं कैफ़े में जाके बहुत घंटों तक बैठा रहता था और ये सर्च करता रहता था कि मैं रजिस्टर्ड कैसे करूं। अब मैंने सोचा था कि रजिस्टर्ड मैं कैसे करूं अपने इंस्टीट्यूट को, क्योंकि शेयरिंग कुछ बचती नहीं है और फ्रेंचाइजी पे ही सारी चला जाती है, या तो स्ट्रेंथ अच्छी आए उससे तो अच्छा है, मगर ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा था। तो मैं घंटों बैठा रहता था साइबर कैफ़े पे, यही सर्च करता रहता था वो इंस्टीट्यूट कहाँ से रजिस्टर्ड है। अब रजिस्टर्ड है तो अब कहाँ से हम कराएं, फिर क्योंकि डिपार्टमेंट में बात करते हैं तो कोई जवाब ऐसा कोई ख़ास मिलता नहीं है कि हमारा सेंटर हमें रजिस्टर्ड कराना है हमने। तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी और नेट पे भी इतनी कोई ज़्यादा जानकारी हुआ नहीं करती थी। तो मैंने बहुत सर्चिंग करा, बहुत दिमाग लगाया और बहुत सारी प्रॉब्लम आई। तो फिर मेरे को एक बंदे ने मेरी हेल्प करी, तो उन्होंने बताया कि वहाँ से आप सोसाइटी बना लीजिए। तो फिर मैंने वहाँ से सोसाइटी बनवाई अपनी, वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को रजिस्टर्ड करने का प्रोसेस। तो फिर मैंने रजिस्टर्ड कराई। अब रजिस्टर्ड कराने के बाद तो सोसाइटी तो रजिस्टर्ड हो गई, 7 मेंबर्स की जैसे तैसे कर ली। अब उसके बाद फिर प्रॉब्लम आई कि हम सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये भी प्रॉब्लम थी। अब ये भी कोई बताने वाला नहीं था। अब किससे पूछें, जिससे पूछें वही गलत बताता कि आप ये कर लो वो कर लो, आप ऐसे नहीं दे सकते, ये वैलिड नहीं है वो वैलिड नहीं है। तो आपके सामने भी सारी प्रॉब्लम आ रही होंगी या आई होंगी। ठीक है, तो इसमें भी ये रहा। फिर मैंने बहुत लोगों से कंसल्ट किया, बहुत करी और सर्चिंग तो मैं करता ही रहता था नेट पे, मतलब 2-2 घंटे 3-3 घंटे मैं कैफ़े में जाके करता रहता था। ठीक है, बीच में जब नेट वगैरह मैं भी अपना यूज़ करता रहता था। तो अब क्या होता है कि फिर प्रॉब्लम आते, फिर ये उसके बाद हो गया। फिर ISO की प्रॉब्लम आई कि अब ISO कहाँ से लें, ISO सर्टिफाइड कराना जरूरी, क्योंकि जिससे मैंने फ्रेंचाइजी ली थी वो भी ISO सर्टिफाइड था। शुरू में 2001-2008 चलता था ISO सर्टिफाइड। तो अब कहाँ से लें, बहुत सारी परेशानी। फिर कुछ महीनों बाद मैं सोसाइटी के 1 साल बाद ISO करा पाया मैं, क्योंकि मेरे को नॉलेज ही नहीं थी मैं कहाँ से लूँ। अब जिससे पूछूँ वो भी गलत बताता था एक तरीके से, या फिर ऐसा अच्छा खासा अमाउंट बता देता था तो हम कराने की भी सोच भी नहीं सकते थे। तो ये रहता था बहुत सारी प्रॉब्लम, क्योंकि जब तक नॉलेज नहीं होती तो प्रॉब्लम तो आनी है। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम, फिर ISO भी करा लिए, चलिए कोई बात नहीं। फिर मैंने सुना कि उद्योग आधार में रजिस्टर्ड होता है। अब MSME से किससे होगा कैसे होगा ये भी नहीं प्रॉब्लम बहुत सारी आई। तो फिर वो भी मैंने धीमे धीमे सब सर्चिंग वगैरह करके और कंसल्ट करके लोगों से वो भी मैंने एक कंसल्टेंट के थ्रू हमने करा लिया। कुछ पैसा उसको देना पड़ा, क्योंकि जब तक हमको खुद नहीं आता तो भाई पैसा तो हमको देना ही पड़ेगा रजिस्टर्ड कराने का। इस तरीके से मैंने रजिस्टर्ड करा लिया। अब मैं फिर एक तरीके से मेरा चलने लगा, सारी मेरे को नॉलेज पता चल गई अब कैसे रजिस्टर्ड होता है, क्योंकि बहुत दिमागी खेल लिया और बहुत भाग दौड़ कर ली, बहुत लोगों से पूछ लिया, बहुत सर्चिंग कर ली, सब दिमागों में नोट डाउन कर पूरी कॉपी भर गई मेरी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आई। अब मैंने सोचा कि भाई अब ऐसा करते हैं कि यूट्यूब पे आते हैं तो वहाँ पर अपने वीडियो को अपलोड करते हैं, इससे और भी लोग जो इस एजुकेशन फील्ड में आना चाह रहे हैं वो मिसगाइड ना हो, क्योंकि मैंने देखा मैं मिसगाइड ही हो गया। फिर मेरे को लगा अब मैं क्या करूं, तभी मैंने फिर फ्रेंचाइजी को ही सही है, फ्रेंचाइजी को लेके फिर भी मेरे को परेशानी आई, ओन रजिस्टर्ड में भी मेरे को परेशानी आई। तो ये सारी परेशानियां रहती हैं। मैं ओन रजिस्टर्ड में ये रहता है कि आपको अपना शेयरिंग बचता है सारा, आपको किसी को नहीं देना, फैकल्टी वगैरह जो रखेंगे उसको देना है, आपको कहीं नहीं देना है।
फ्रेंचाइजी में उनको अमाउंट ज़्यादा, अब तो कम फीस है, पहले तो बहुत हुआ करती थी और कोई बहुत सारी फ्रेंचाइजी आ गई हैं अब, मगर वही है फिर कौन सी वैल्यू है नहीं है, वो बहुत सारी दिक्कत उसमें भी अभी हैं। तो आप मेरे पिछले वीडियो में देख लेंगे फ्रेंचाइजी लेते समय क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो ये मतलब नहीं है कि फ्रेंचाइजी ख़राब होती हैं, मगर यही है कि हमें प्रॉब्लम फिर आती हैं, तो हमें जो आई मैंने आपको वो शेयर करी हैं। फिर मैं यूट्यूब पे अपने वीडियो डाले हाउ टू रजिस्टर ए कंपनी, तो उसमें आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया अपना, और उसमें कई कमेंट आए, क्योरी आई, कॉल आई, मैंने बहुतों को गाइड किया, भाई आप यहाँ से करा लीजिए, यहाँ से करा लीजिए, कर लीजिए, ऐसा नहीं है, ऐसा वो ऐसा, क्योंकि बहुतों के दिमाग में जो मेरे सामने प्रॉब्लम थी वही सेम थी, और वही आपके सामने वो आज तक मेरे पर आ रही हैं कॉल या ईमेल या कमेंट कि वही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सब लोग मिसगाइड करने पे लगे हुए हैं और सबको सही रास्ता नहीं मिल पाता है। तो फिर मैंने वीडियो डाले, फिर धीमे धीमे वीडियो डालता चला गया, फिर उसके बाद थोड़े से वायरल हुए, वो कमेंट आने लगे, तो फिर मेरे को भी मैं भी मोटिवेट हुआ, चलिए अब और लोगों को हेल्प मिल रही है तो दूसरा डालें, तीसरा डालें, ऐसे 4-5 वीडियो मैंने रजिस्ट्रेशन के ऊपर ही डाले। फिर उसके बाद फिर मैंने फिर डाला कि सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के अपने पूरे चैनल पे सब कुछ डाल रखा कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आप रन कैसे करोगे पूरी तरीके से, उनमें छोटी से छोटी लेके जा, मगर रूल्स रेगुलेशन से लेकर आपको कोर्स कैसा बनाना है, और फिर आपको फैकल्टी कैसे रखनी है, आपको स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है, सारे मैंने वीडियो डाल रखे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के जाएं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि आप लोगों तक मेरा ये मैसेज जाए कि भाई ऐसी परेशानियाँ आती हैं तो आप मिस गाइड ना हो और मेरे वीडियो वॉच करें, आपको मैं पूरी तरीके से गाइड करूँगा आपको कैसे करना है, और जो मेरे को परेशानियाँ आई वो मैं आपको आने नहीं दूँगा, और मैं यही कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। तो आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आप help@aict@gmail.com पे अपना नंबर कमेंट करिएगा, मतलब मेल करिएगा, तो मैं आपसे संपर्क करूंगा और अपने ग्रुप में भी आपको जोड़ लूँगा। तो यही कारवां आगे बढ़ता रहेगा, मेरी आशा है यही, आप लोगों के ऐसे सपोर्ट मिलता रहेगा तो ये यूट्यूब चैनल बहुत आगे जाएगा और मेरा ग्रुप भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। सारे कंपनी इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, ISO के रिगार्डिंग, ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग, कंपनी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, तो आप मेरी ईमेल ID help@aict@gmail.com पर आप अपना नंबर मेरे को मेल कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा जितनी मेरे को नॉलेज है। तो और बाकी मेरे आप वीडियो वॉच करते रहेंगे तो आपको भी नॉलेज मिलती रहेगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। तो आगे कुछ मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लाते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।